इस लेसन में हम रोटेशन और रेवोल्यूशन, जो कि अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और वो किस तरीके से वेरियस एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रोटेशन से। रोटेशन का मतलब क्या होता है? स्पिनिंग मोशन अराउंड द एक्सिस। ठीक है, सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं अर्थ जो है वो वर्टिकल से थोड़ा सा टिल्टेड है। ये एंगल जो होता है ये होता है 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्रीज। ये अर्थ वर्टिकल से टिल्टेड है। सो अर्थ इसी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करता है। ठीक है, सो इसी स्पिनिंग मोशन को हम अर्थ का रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस अर्थ के रोटेशन की वजह से कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ इफेक्ट आता है। ठीक है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं डे एंड नाइट। क्यों? क्योंकि जब अर्थ रोटेट करता है तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लैनेट उस पे अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे सन की रेज आती हैं, और जहां जहां पे सन की रेज होंगी वहां पे डे होता है, और जो पार्ट अदर साइड पे होता है, ऑपोजिट साइड पे होता है, वहां पे नाइट होता है। सो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो दो तरीके के डेज को क्रिएट करता है। एक है सोलर डेज, दूसरा है साइडरियल डेज। ठीक है, सो साइडरियल डेज क्या होता है? साइडरियल डेज होता है एक्चुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ अपना एक कंप्लीट रोटेशन अपने एक्सिस पे हर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करता है। इसका मतलब हो गया कि एक साइडरियल डे जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, जबकि टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन रिलेटिव टू द सन इज अबाउट 24 आवर्स। तो उसको हम बोलते हैं सोलर डे। ठीक है, तो साइडरियल डे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड हो गया, जबकि जो सोलर डे होता है वो विद रिस्पेक्ट टू सन। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सन के सामने रोटेट ही नहीं कर रही है, बल्कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है, जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है और 24 आवर्स का सोलर डे हो जाता है। ठीक है, अब अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन की वजह से जो दिन और रात होते हैं, उसी में हमें ये भी समझ में आता है कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट में राइज करता है, जबकि सनसेट वेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो रिलेटिव टू द अर्थ सन जो है वो ईस्ट में राइज होगा और वेस्ट में सनसेट होगा। ओके, सो दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी जेनेसिस होती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सेंटर में, इक्वेटर के पास में स्लाइटली बल्ज करता है। ठीक है, और पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो इसकी वजह से अर्थ का एक कैरेक्टरिस्टिक जियोइड शेप आ जाता है। ठीक है, तो जियोइड शेप आ जाता है, इसको हम अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। ठीक है, और दूसरी बात आती है कि अर्थ रोटेट कर रहा है तो लगातार क्यों रोटेट कर रहा है? तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अर्थ पे काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जब से अर्थ रोटेट करना स्टार्ट हुआ है तब से अर्थ वैसे ही रोटेट करता जा रहा है। ठीक है, सो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो तीसरा इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये
डायरेक्शन और लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन के बारे में हमें बताता है। सो कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है, और कोरियोलिस इफेक्ट का असर ये होता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो वो इस तरीके से जाएगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो अपने लेफ्ट में जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट स्पीड्स और डायरेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ अलग अलग इफेक्ट थे। सो 3 इफेक्ट हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला है डे एंड नाइट, दूसरा है जियोइड शेप ऑफ अर्थ वेयर बल्जिंग इन इक्वेटर एंड फ्लैट एट पोल, और तीसरा कोरियोलिस इफेक्ट जो रोटेशन से होते हैं। रेवोल्यूशन एंड इफेक्ट्स, हम पहले ही रोटेशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस लेसन में हम रेवोल्यूशन और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो रेवोल्यूशन होता क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ओके, और ये पाथ यूजुअली एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो जैसे ये डायग्राम में हमें दिख रहा है, सन सेंटर में है और अर्थ इसके चारों तरफ इस तरीके से इस ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में, सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365.25 डेज लगते हैं। ठीक है, और यही 365.25 डेज एक पूरा साल बनाते हैं। सो जो हमारा ईयर का कंसेप्ट है, कैलेंडर ईयर का कंसेप्ट है, वो यहीं से आया हुआ है। ठीक है, सो अर्थ का रेवोल्यूशन रोटेशन से डिफरेंट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। रोटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रोटेशन मतलब होता है स्पिनिंग मोशन ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जबकि रेवोल्यूशन होता है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और जब अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करता है तो इसका स्पीड भी वेरी करता है। तो ये कांस्टेंट स्पीड पे वेरी नहीं, कांस्टेंट स्पीड पे अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका असर क्या है? तो इसका जो इफेक्ट आता है वो 2 बातों से आता है। पहला तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो वेरी करता है इस ऑर्बिट में, और दूसरा अर्थ का एक्सिस है वो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्रीज कंपेयर टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन अराउंड द सन। अब इस इंक्लिनेशन की वजह से और डिफरेंट डिस्टेंस की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ वो हमेशा टिल्ट रहते हैं या फिर दूर हो जाते हैं सन से। ठीक है, और इसकी वजह से सीजन धरती पे आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इफेक्ट रेवोल्यूशन का जो है वो है सीजन्स। तो समर है या विंटर है, ये हमेशा जो है ये अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें समर मिलेगा, विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका उल्टा इस पोजीशन में होगा जहां पे विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुका है और सदर्न हेमिस्फीयर जो कि टिल्टेड है थोड़ा सा ज्यादा सन की तरफ। ठीक है, तो इधर हमें समर्स मिलेंगे, जबकि इन 2 बीच के पोजीशंस पे हम इनको बोलते हैं इक्विनॉक्सेस। यहाँ पे अर्थ जो है वो सन से डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है ड्यूरिंग द मिडनाइट, ड्यूरिंग द मिड डे, ओके, एट इक्वेटर। सो
जो सन है उसकी जो रेज है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती हैं, तो ये इक्विनॉक्सेस इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं और ये सीजन्स अर्थ के रेवोल्यूशन से आते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जब भी सीजन्स चेंज होते हैं तो लेंथ ऑफ डे और नाइट ये भी चेंज होते हैं। ठीक है, समर में डेज लंबे होते हैं और नाइट्स छोटे होते हैं, जबकि विंटर्स में डेज शॉर्टर और नाइट्स लॉन्गर होते हैं। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द एक्सियल टिल्ट। ठीक है, जो कि रेवोल्यूशन की साथ साथ आता है। ठीक है, दूसरा जो हमने बात करी थी कि अर्थ जो है वो डिस्टेंस वेरी करता है सन से उसके ऑर्बिट में। तो अर्थ जब क्लोजेस्ट होता है सन के तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिहीलियन, जैसे कि इस पोजीशन में है। और ये यूजुअली जनवरी में आता है, 3rd या 4th जनवरी को। और जब ये फारदेस्ट होता है, सबसे दूर होता है, जैसे इस पोजीशन में है, तो इसको हम एपहीलियन बोलते हैं। ठीक है, और यूजुअली ये जुलाई में आता है, 4 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो हमें एक जो इसका दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, मून का ग्रेविटेशनल पुल वेरी करता है और इसकी वजह से टाइड्स पे इफेक्ट आता है, क्योंकि टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन का रिजल्ट है धरती पे। ठीक है, सीजन्स अगर वेरी करेंगे तो प्लांट्स, एनिमल्स सभी का बिहेवियर भी चेंज होगा, क्योंकि सभी को उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। साथ ही जब इक्विनॉक्सेस आते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया है, तो 2 टाइप के इक्विनॉक्सेस हैं, वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमल इक्विनॉक्स। यूजुअली वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को आता है, ऑटमल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को आता है। तो इस टाइम पे अर्थ का एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम पे सभी पार्ट अर्थ पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करेंगे और इसलिए डे और नाइट पूरी धरती पे उनका लेंथ सेम